तारीख 29 दिसंबर 1972। ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 400 अपनी तमाम सुविधाओं के साथ 173 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर्स को लेकर तैयार होती है। सारे क्रू मेंबर यात्रियों को बिठाकर अमनी जगह पर बैठ जाते हैं और ज़रूरी अनाउंसमेंट कर दी जाती है। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाती है। लिम की कैप्टन जो 55 साल के बीब लॉफ्ट होते हैं, जिन्हें फ्लाइट उड़ाने का कुल 30,000 घंटे का अनुभव होता है, उनके साथ उनका एक को पायलट भी होता है। सब लोग अपने अपने हिसाब से प्लेन की आचा को एंजॉय कर रहे होते हैं और क्रू मेंबर उनकी सेवा में लगे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फ्लाइट करीब 2 घंटे की उड़ान पूरी कर चुकी होती है और अब फ्लोरिडा भी आ ही गया था एयरपोर्ट से। कुछ दूर पहले ही फ्लाइट के कैप्टन खुद को लैंडिंग के लिए तैयार करने लगते हैं। फ्लाइट में लैंडिंग के लिए ज़रूरी अनाउंसमेंट होने लगती है, लेकिन किसे पता था कि ये अनाउंसमेंट कभी रियलिटी तक नहीं पहुंच पाएगी। खैर, अब लाइट एयरपोर्ट के पास पहुंच चुकी थी। सबके चेहरे पर मंजिल पर पहुंचने की खुशी दिख रही थी। तभी लैंडिंग के लिए को पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए लीवर को नीचे की तरफ दबाया। बता दें कि इसी लीवर की मदद से ही लैंडिंग गियर को खोला या बंद किया जाता है, और जब लैंडिंग गियर खुलता है तो सामने की स्क्रीन पर एक ग्रीन इंडिकेटर जलने लगता है। को पायलट ने लीवर को नीचे तो कर दिया, लेकिन सामने उसने जो देखा वो उड़ाब ना था। उसने देखा कि सामने की इंडिकेटर वाली धीन लाइट जल ही नहीं रही है। उसने इस बात की जानकारी तुरंत अपने कैप्टन को दी। कैप्टन बॉम लॉफ्ट ने जब ये देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि इस इंडिकेटर के न जलने का मतलब है कि आगे का लैंडिंग गियर अभी ओपन नहीं हुआ है। इसके बाद बॉच में खुद अपने हाथों से लीवर को फिर से ऊपर नीचे किया, लेकिन लाइट तब भी ऑन नहीं हुई। इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट के कंट्रोल यूनिट को दी। जहाज़ तब तक नीचे आना शुरू हो गया था, इसलिए उसे कुछ ही मिनट्स में लैंड भी करना था। लेकिन जब एयरपोर्ट यूनिट को इस बात का पता लगा तो उन्होंने कैप्टन से कहा जहाज़ को तुरंत 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाए और उसे ऑटो पायलट मोड पर डालकर खुद चेक कीजिए कि आने की लैंडिंग गियर्स के साथ हुआ क्या है। जैसे ही कंट्रोल यूनिट की सलाह थी, डरे हुए कैप्टन ने वैसा ही किया। जहाज़ को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर उसने उसे ऑटो पायलट मोड में डाल दिया। इसके बाद जहाज़ के इंजीनियर साहब कैबिन में पहुंचते हैं और इंडिकेटर को देखते हैं। उन्हें लगता है शायद इंडिकेटर ही खराब हो गया है, इसलिए उन्होंने पूरा इंडिकेटर खोल के चेक किया, लेकिन वो बिल्कुल सही था। इसके बाद उन्होंने प्लेन का वो बटन दबाया जिसे दबाने पर प्लेन में लगियों ही हर लाइट ऑन होकर ही बताती है कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। लेकिन इस बार भी वो ग्रीन लाइट नहीं जली। इसके बाद प्लेन की कैप्टन ने इंजीनियर साहब को प्लेन के सबसे बीटम कैबिन में जाकर यहाँ से आगे की लैंडिंग गियर को देखने के लिए कहा। इंजीनियर तुरंत प्लेन की बॉटम कैबिन में पहुंच चुके थे। इधर 10 मिनट का समय बीत चुका था और प्लेन ऑटो पायलट मोड में था। साली वो घिरे घिरे नीचे भी आने लगा था, जिसका दूस किसी को नहीं था। इधर इंजीनियर ने जो देखा वो असल में मौत थी। उन्होंने देखा पीछे के लैंडिंग गियर तो खुल गया है, लेकिन आगे का लैंडिंग गियर अभी भी बंद है, जिसके बिना लैंडिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों, एरोप्लेन कैसे लैंडिंग होगा पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तब तक जय भारत।